सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर बात चल रही थी, ठीक है। तो बच्चों, अपने एनाटॉमी के 2 लेक्चर हो चुके थे जिसमें अपने ने मैस्टमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। अब अपने परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे जो कि 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि अपने बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की, और परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू इज 2 टाइप्स। एक तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एस का मतलब सिंपल है, चलो इसे पूरा लिखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, समझ जाओगे। और दूसरा होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल को सिंपल क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस टिश्यू है, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? एक ही प्रकार की सेल से बने हुए टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस टिश्यू होते हैं। ये मैंने इसलिए कहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो हेट्रो का मतलब क्या हो गया? ये किससे बने हैं बच्चों? मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स, मैनी टाइप ऑफ सेल्स। आप सब जानते हो कि जाइलम 4 प्रकार की सेल से बना होता है, फ्लोएम भी 4 प्रकार की सेल से बना होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था कि जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है। वो 4 प्रकार की सेल हो गई, तो क्या होगा कि ये हेट्रोजीनियस टिश्यू है। जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की सेल से बना होता है, इसलिए मैंने कहा कि होमोजीनियस टिश्यू है। देखो, अब डिवाइडेशन को लेकर बात करते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू की खास बात है कि जनरली तो डिवाइड नहीं होते हैं, अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। ये बातें सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों पेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा। दूसरा मैंने कहा बच्चों कोलेनकाइमा, ठीक है। और तीसरा मैंने कहा सक्लेरनकाइमा, सक्लेरनकाइमा। 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। पहले वाले दोनों, ये दोनों के दोनों लिविंग है, ठीक है। और सक्लेरनकाइमा टिश्यू डेड होता है। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों कि सक्लेरनकाइमा टिश्यू डेड होता है, जबकि पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा टिश्यू आर लिविंग टिश्यू है, ठीक है। दोनों के दोनों प्लांट टिश्यू हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 आते हैं। एक तो मैंने कहा जाइलम आता है, ठीक है। दूसरा आता है फ्लोएम, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, इसलिए मैंने कहा ये तो हेट्रोजीनियस है। जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसा है बच्चों? होमोजीनियस है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, अब अपने बात करते हैं पहला टिश्यू जिसे को कहा जाता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू। पहला सिंपल में पढ़ रहे हैं, पहला पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है। अब देखो, पढ़ने में कुछ सीक्वेंस रहेगा कि ये कहाँ पे मिलता है, क्या क्या करता है, ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो पेरेन्काइमा जब टिश्यू पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट टिश्यू है ये। पहले सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की, कहाँ पे मिलता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि इसमें अपने बात करेंगे सेल शेप की, कि इनकी जो सेल है उनकी शेप कैसी होती है, जो एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। तीसरा मैंने कहा कि डिपोजिशन किसका होता है, इनमें डिपोजिशन किसका होता है। और फोर्थ अपने बात करेंगे
कि कोई वर्क है, रोल है, क्या क्या करते हैं, उनकी बात कर देंगे, रोल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ फिर अपने फोर्थ लिख सकते हैं कि इनमें आईसीएस को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा जाता है कि आईसीएस है या नहीं है, इंट्रासेलुलर स्पेस है या नहीं है। 5 नंबर अपने रख लेते हैं। फिर रोल को लेकर बात करेंगे, फंक्शन को लेकर बात करेंगे, ये क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। लोकेशन, अब लोकेशन की बात करते हैं तो पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पे मिलता है। मैंने कहा कि प्लांट में लगभग हर जगह पाया जाता है, इसलिए मैंने कहा कि मेजर कंपोनेंट है ये, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट टिश्यू या प्लांट ऑर्गन, प्लांट का ये मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लांट टिश्यू पेरेन्काइमा है। सिंपल में अगर बात करें तो सेल शेप की बात करते हैं तो इनकी आइसोडायामेट्रिक है, आइसोडायामेट्रिक है। इसका मतलब हो गया कि आप ऐसी कोई स्ट्रक्चर ले जिसमें डायामीटर हर कोने से क्या हो, इक्वल हो। आइसोडायामेट्रिक को एनसीईआरटी ने आगे लिखा है कि राउंड हो सकता है। अब राउंड में देखो, ऐसा ऐसा राउंड होता है, इसका डायामीटर देखो हर जगह से लगभग सेम होता है। मैंने कहा है लगभग, एग्जैक्ट नहीं बोला है। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल गोल। ठीक है, जहाँ पे जैसे मैंने ओवल लिखा, क्या ओवल में हर जगह सेम होता है? नहीं होता है ना, लगभग सेम होता है। और अपने लिख सकते हैं स्फेरिकल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पॉलीगोनल भी कह सकते हैं, इलोंगेटेड भी कह सकते हैं, है ना। ये शेप आपको ध्यान रखनी है इसकी। अब डिपोजिशन किसका होता है, मैंने कहा सेल्यूलोज का होता है। तो इसकी जो वॉल है पेरेन्काइमा टिश्यू की वॉल, वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, थिन रहेगी। आईसीएस, बिल्कुल आईसीएस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। एक बात बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईसीएस है ना, ये है ना, ये केवल और केवल पेरेन्काइमा में ही है। इसका मतलब हो गया कि स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा सिंपल टिश्यू में नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आईसीएस ओनली प्रेजेंट इन पेरेन्काइमेटस टिश्यू। अब ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, काम क्या करता है? काम करता है बच्चों ये फोटोसिंथेसिस का। पहला काम तो हो गया इसका, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या इसका मतलब ये कह दूं कि इसके पास तो क्लोरोफिल ए पक्का होगा, है ना। जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब हो गया कि उनके पास क्लोरोफिल ए पक्का पाया जाता है। ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू फोटोसिंथेसिस करता है, इसका मतलब हो गया कि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। स्टोरेज करता है, ये क्या करता है, स्टोरेज के साथ साथ ये सिक्रीशन भी करता है। क्या करता है बच्चों, सिक्रीशन बोले तो हिंदी में स्त्रावण भी करता है। ये इसके मेन काम हुए। अब कुछ प्रकार के होते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू, है ना, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। नई हेडिंग आई है, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। पेरेन्काइमेटस टिश्यू, पेरेन्काइमेटस टिश्यू की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला क्लोरेन्काइमा, वो पेरेन्काइमा टिश्यू जिसके पास क्लोरोफिल है, वो क्लोरेन्काइमा कहलाता है। ठीक है, मैंने लिखा कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, या फिर वो क्या करता हो, फोटोसिंथेसिस करता हो, वो पेरेन्काइमा टिश्यू क्या कहलाएगा, क्लोरेन्काइमा। दूसरा एरेन्काइमा, एरन बोले तो एयर से नाम आया है, और एयर का मतलब क्या होता है, हवा। और जिसमें वो पेरेन्काइमा टिश्यू जो प्लांट को डूबने से बचाए, फ्लोटिंग देवे, वो टिश्यू कौन सा है, पेरेन्काइमा टिश्यू है। यानी कि ये टिश्यू क्या देता है, फ्लोटिंग देता है। फ्लोटिंग देगा किसको रे, एक्वेटिक प्लांट को
फ्लोटिंग देगा एक्वेटिक प्लांट को। इस बात को ध्यान रखना, आप कहीं जीरोफाइटिक हेलोफाइटिक प्लांट मत समझ लेना। जो प्लांट पानी में रहते हैं, फुल्ली पानी में, उनको ये डूबने से बचाता है, एरेनकाइमा। तीसरा मैंने कहा प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा, अब ये प्रोजेनकाइमा क्या करता है बच्चों, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और 4 नंबर है इडियोब्लास्ट। ये क्या करता है, ये एक्सक्रेटरी सबस्टांस को रखता है, लैक्टेनिन है, इनको रखता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।